हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में समझेंगे मल्टीप्लेक्सर के बारे में कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं मल्टीप्लेक्सर के बारे में। मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सर आपका एक तरह का कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है। क्या बोला मैंने? एक तरह का ये क्या होता है? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है, जो कि क्या करता है कि बहुत सारे इनपुट लाइंस को एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? बहुत सारे इनपुट लाइंस को क्या कर देता है? आपका आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसको आई थिंक यस टू के पावर n इंटू वन। ठीक है, 2 के पावर n इंटू वन। ठीक है, ये n क्या है यहाँ पे आपका? n is the number of input lines. n is the number of input lines. ठीक है, सो एक सेकेंड। मल्टीप्लेक्सर which converts many input lines to single output। और मल्टीप्लेक्सर को हम शॉर्ट फॉर्म में मक्स लिखते हैं, MUX, और डी मल्टीप्लेक्सर को हम डी मक्स लिखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर को हम मक्स लिखते हैं, डी मल्टीप्लेक्सर को डी मक्स लिखते हैं। डी मल्टीप्लेक्सर पे हम बाद में आएंगे, पहले मल्टीप्लेक्सर को समझते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि 2 के पावर n इंटू वन, ये 2 के पावर n क्या है? आपका नंबर ऑफ़ इनपुट लाइन्स है। तो इस तरह से अगर आप n की वैल्यू अगर 1 कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 इंटू वन, तो मतलब आपको 2:1 का मक्स मिलेगा, 2:1 का मल्टीप्लेक्सर मिलेगा। अगर n की वैल्यू आप 2 कर देंगे तो 2 के पावर 2 इंटू वन कितना आएगा? 4:1 का आपको मल्टीप्लेक्सर मिलेगा। अगर आप n की वैल्यू 3 कर देंगे तो 2 के पावर 3 इंटू वन आ जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको? 8:1 का मल्टीप्लेक्सर मिलेगा। अगर आप n की वैल्यू 4 कर देंगे तो 2 के पावर 4 इंटू वन 16:1 का मक्स मिलेगा। इसी तरीके से आपको 32:1 का मल्टीप्लेक्सर मिलता है। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीप्लेक्सर्स को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और जैसे मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ 4:1 का मल्टीप्लेक्सर, तो इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे आपके कंट्रोल लाइंस होती हैं, यहाँ पे आपका इनपुट आएगा। कितने इनपुट्स हैं? 4:1 है तो 4 इनपुट, 2 3 4। इसको लिखेंगे I0 इनपुट, I1 I2 I3, ये S0 S1। सेलेक्ट लाइंस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? S से डिनोट कर रहे हैं। ये आपका यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको एक सिंगल आउटपुट मिलेगा। ये S0 S1 का क्या होता है? ये सिलेक्ट लाइंस होती हैं, यही डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा इनपुट लाइन आपका आउटपुट पे मिलेगा। यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा, सिंगल आउटपुट। ठीक है, अगर आप इसका ट्रूथ टेबल बनाने जाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो पहला जो आप लिखेंगे इसमें 0 1, दूसरा 1 0, तीसरा हो जाएगा आपका 0 1 और लास्ट हो जाएगा 1 1। ठीक है, तो जिस पे 0 होगा उस पर आप बार लगाएंगे। ठीक है, तो S0 पे बार लगेगा S1, इसमें S0, इसमें S1 पे बार लगेगा, क्योंकि दूसरा वाला देखिए 0 पे है। इसमें पहला वाला 0 पे, तो S0 पे बार लगेगा, S1 वैसे रहेगा। और इसमें किसी पे नहीं लगेगा, S1 S0। एक मैंने मिस कर दिया 0 0, जिसमें दोनों पे आपका बार लगेगा। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लेक्सर को पूरा समझते हैं कि मल्टीप्लेक्सर एक तरह का कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है जो विच कन्वर्ट्स मेनी इनपुट लाइंस टू सिंगल आउटपुट। मतलब ये बहुत सारे इनपुट लाइंस को एक सिंगल आउटपुट में
कन्वर्ट कर देता है। ये आपका एज अ डेटा सेलेक्टर भी यूज़ होता है। ये सब चीज़ें आपको वाइवा में काम आएंगी जब इसका वाइवा होता है या फिर एग्जामिनेशन में भी पूछता है, तो ये डेटा सेलेक्टर की तरह यूज़ होता है। और जब जो आपका डीमल्टीप्लेक्सर होता है वो डेटा डिस्ट्रीब्यूटर की तरह पे यूज़ होता है। ठीक है, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मल्टीप्लेक्सर का, कि मल्टीप्लेक्सर एक तरह का कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है विच कन्वर्ट्स मेनी इनपुट लाइन टू सिंगल आउटपुट। और टू के पावर एन इंटू वन, मतलब ये क्या होता है, नंबर ऑफ़ इनपुट लाइन्स होती हैं। टू के पावर एन क्या होती हैं आपकी, ये नंबर ऑफ़ इनपुट लाइन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे टू के पावर एन लिखेंगे, ये आपकी नंबर ऑफ़ इनपुट लाइन्स होती हैं, जिसको क्या कर देता है आपका मल्टीप्लेक्सर सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। थैंक यू।